सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ कल जो टॉपिक पढ़ाया था घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेलन की त्रिज्या, ये बेलन है जिसमें एक वक्र भाग होता है और दो वर्तीय भाग होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। बेलन की त्रिज्या r है, बेलन की त्रिज्या r है, बेलन की ऊंचाई h है। बेलन के वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई था 2 पाई r और चौड़ाई है h, तो 2 पाई RH। दूसरा, बेलन के वर्तीय भाग या वर्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। इसमें 2 पाई r कॉमन लेते हैं तो आता है h प्लस r। 4 नंबर सूत्र है बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, या पाई r स्क्वायर किसका सूत्र होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कई बार ये सूत्र भी काम में लेते हैं। अगर प्रश्न में आपको आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया है तो अपन सीधा ये सूत्र लगाएंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं खोखला बेलन। खोखला बेलन वो होता है जिसमें अंदर और बाहर की त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। ये खोखला बेलन है, ये बड़ा बेलन है, इसके अंदर ये छोटा बेलन है। ये कहलाते हैं खोखला बेलन। जहाँ R1 बड़े गोले की बेलन की त्रिज्या है, R2 छोटे बेलन की त्रिज्या है। R1 यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या, ये त्रिज्या है R1, और यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या है R2, आंतरिक त्रिज्या। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस 2 पाई R2 का स्क्वायर। 2 पाई H कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन लिया तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब ये गुणनखंड बन गया। एक बार तो इसमें जोड़ते हैं पहली संख्या में दूसरी संख्या, और एक बार पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं। तो 2 पाई h कोष्टक R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई, एक बार तो जोड़ दिया R1 प्लस R2 और एक बार घटा दिया R1 माइनस R2। अब इसमें कॉमन लिया 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2, तो यहाँ से क्या बचेगा? h प्लस R1 माइनस R2। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? 2 पाई h कोष्टक R1 प्लस R2, 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक h प्लस R1 माइनस R2। खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू h। R1 बाह्य त्रिज्या, R2 आंतरिक त्रिज्या। जहाँ R1 बड़े बेलन की त्रिज्या है और R2 छोटे बेलन की त्रिज्या है। ये तो हैं बेलन की प्रश्नावली के सूत्र। अब देखो प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 16.2 बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक बेलन का व्यास 14 सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ये बेलन का चित्र है, इसमें ये व्यास है, ये 14 है, तो त्रिज्या कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक 7। ये h ऊंचाई है, h है 15 सेमी।
तो बेलन का व्यास 14 सेमी, बेलन की त्रिज्या r बराबर व्यास बट्टा 2, बेलन की त्रिज्या r बराबर व्यास बट्टा 2, 14 बट्टा 2 बराबर 7 सेमी। बेलन की ऊंचाई h बराबर 15 सेमी। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r कोष्टक h प्लस r। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r कोष्टक h प्लस r, 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7, कोष्टक h का मान 15 और r का मान 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुणा किया 22 दूनी 44, 15 और 7 को जोड़ दिया 22, 44 गुणा 22, 22 चौक 88 और 88 9 96, 968 वर्ग सेमी। इस प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 968 वर्ग सेमी। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, इंटू आर त्रिज्या 7 गुणा 7, स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, ऊंचाई एच 15, तो 7 से 7 कट गए एक बार, 22 को 7 गुणा 15, 22 गुणा 7 गुणा 15, तो 22 गुणा 7 को 15 से गुणा किया 105, 105 को 22 से गुणा करते हैं तो 2310 घन सेमी। इस प्रकार बेलन का आयतन कितना आया? 2310 घन सेमी। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है। अब प्रश्न नंबर 3 देखो, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। बेलन का एक सिरा, आप जानते हैं कि बेलन में मैंने आपको बताया था कि 2 सिरे होते हैं और दोनों ही वर्ताकार होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। बेलन का आयतन एवं वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी, ऊंचाई बराबर 21 सेमी। बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो 154 गुणा 21, आधार का क्षेत्रफल है 154 गुणा h 21, तो 154 को 21 से गुणा किया 3234 घन सेमी। तो बेलन का आयतन कितना आया? 3234 घन सेमी। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने से पहले आपको निकालनी होगी त्रिज्या। तो बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेमी। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। अब अपन जानते हैं कि बेलन का सिरा वर्ताकार होता है, नीचे का और ऊपर का, तो नीचे और ऊपर का वर्ताकार होता है, तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154/22/7, 7 चला गया ऊपर, 22 को 154 में भाग दिया तो 7 बार, आर बराबर आया √7 गुणा 7 यानी कि 7 सेमी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर त्रिज्या 7 गुणा h 15, 7 से 7 कट गए, 22 दूनी 44 गुणा 15, 44 को 15 से गुणा किया तो ये हो गए 15 चौका 60, 60 से 66, 660 वर्ग सेमी, 660 वर्ग सेमी। प्रश्न नंबर 4, 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना 2 बेलन है, माना पहले बेलन की त्रिज्या r1 तथा ऊंचाई h1 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 और ऊंचाई h2 है। माना पहले बेलन की त्रिज्या क्या मानी? r1 और r2। माना पहले बेलन की त्रिज्या r1 तथा ऊंचाई h1 है तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 तथा ऊंचाई h2 है।
प्रश्नानुसार R1 अनुपात R2, त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3, तो R1 अनुपात R2 बराबर 2:3। इसी प्रकार से ऊंचाई H1 अनुपात H2 बराबर 5:4। भिन्न में लिखा R1 बट्टे R2 बराबर 2/3, H1 बट्टे H2 बराबर 5/4। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ अपन को निकालना है, दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठ। तो ऊपर पहले बेलन, नीचे दूसरा बेलन। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R1 H1 2 पाई R2 H2। 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 और R2 का अनुपात आया 2/3, H1 और H2 का 5/4। 2 से ये 2 बार कट गया, तो 5 एकम 5, नीचे 3 को 2 से गुणा किया 6, तो 5:6। तो दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आया 5:6। ठीक इसी प्रकार से अपन आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कर लेते हैं। पहले ऊपर बेलन, पहले बेलन का आयतन, नीचे दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन बट्टे दूसरे बेलन का आयतन बराबर पाई R1 का स्क्वायर H1 R पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। R1 का मान है 2/3, स्क्वायर क्या तो 2/3 गुणा 2/3, H1 बट्टा H2 5/4। 2 दूनी 4, 4 कट गए, 5/9। तो उन दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात है 5:9। अब दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात आ गया। इसके आगे है प्रश्न नंबर 5 है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 462 वर्ग सेमी। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। यहाँ पर आपको त्रिज्या और ऊंचाई दे नहीं रखी है, संबंध दे रखा है, इसलिए अपन त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आपको जो दिया वो लिखते हैं। क्या दे रखा है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल विद्यार्थियों बेलन का क्या होता है? 2 पाई R कोष्टक H प्लस R, 2 पाई R कोष्टक H प्लस R बराबर 462। समीकरण 1। कंडीशन, शर्त दे रखी है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 यानी कि 1/3। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा 3। अब सूत्र लगाया, बेलन का वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई RH बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R कोष्टक H प्लस R बट्टा 3। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा किया तो ये होगा 6 पाई RH बराबर 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। अब 6 पाई RH में से 2 पाई RH घटाते हैं, पक्षांतरण कर दिया बराबर 2 पाई R स्क्वायर। 6 में से 2 घटा दिया, 4 पाई RH बराबर 2 पाई R स्क्वायर। अब 2H 2 पाई का 4 पाई में भाग दिया, 2 बार, R से R कट गया, H 2H बराबर R, तो R बराबर आ गया 2H। अब R का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में R के स्थान पर अपन कितना लिखते हैं? 2H लिखते हैं। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 2H कोष्टक H प्लस 2H बराबर 462। 2 गुणा 22/7 गुणा 2H और ये H प्लस 2H 3H बराबर 462। अब H को H से गुणा किया, H स्क्वायर बराबर 462 गुणा 7। नीचे संख्या वो ऊपर संख्या है वो नीचे। 2 गुणा 22 गुणा 6, 22 का भाग दिया 462 में 21 बार, 21 में 3 का भाग दिया 7 बार, 6 में दिया 2 बार, 7 को 7 से गुणा करते हैं 49, 2 को 2 से गुणा करते हैं 4। तो H बराबर 7 गुणा 7, 2 गुणा 2 का रूट, तो 7/2। अतः त्रिज्या R बराबर 2 गुणा H का मान है 7/2, 7/2 लिखा तो 2 से 2 कैंसिल, तो त्रिज्या आई बेलन की 7 सेमी। बेलन की त्रिज्या कितनी आई? 7 सेमी।
बेलन की ऊंचाई आ गई 7/2 यानी कि 3.5 सेमी और त्रिज्या आ गई 7 सेमी। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान आप जानते हैं 22/7 गुणा आर 7 गुणा 7 गुणा एच 7/2। 7 से 7 कैंसिल और 2 का भाग 22 में दिया 11 बार। 11 को 7 से गुणा किया 77 को 7 से गुणा किया 539 घन सेमी। इस प्रकार विद्यार्थियों बेलन का जो आयतन है वो आया 539 घन सेमी। इसके आगे है प्रश्न नंबर 8। एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी तथा 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात करो। विद्यार्थियों बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अतः ध्यान पूर्वक समझो। माना बेलन की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है। प्रश्नानुसार बेलन का आयतन, तो आयतन का सूत्र लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। समीकरण नंबर 1। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच बराबर 660। अब इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच बराबर 660। समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 2 पाई आर एच बराबर 1650 बट्टा 660। पाई से पाई कट गया, आर से आर ऊपर बच गया, एच से एच ऊपर आर नीचे 2 बराबर इनको 0 और 33 दूनी, ये 0 से 0 कट गया, 33 दूनी 66 और 33 पंजे 165 5/2। r/2 बराबर 5/2। वज्र गुणा करने पर r को 2 से गुणा किया 2r, 2 को 5 से गुणा किया 10, r बराबर 10/2 बराबर 5 सेमी। r बराबर 5 मान समीकरण 2 में रखने पर 2 गुणा 22/7 गुणा 5 गुणा h बराबर 660। अब h बराबर क्या होगा 660 गुणा 7, 2 गुणा 22 गुणा 5, 22 66, 36, 30 में 5 का भाग दिया 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, 3 को 7 से गुणा किया, त्रिज्या आई, ऊंचाई आई 21 सेमी। अतः बेलन की त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 21 सेमी। विद्यार्थियों नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विद्यार्थियों ये प्रश्न बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से करना समझना। इसके आगे है प्रश्न नंबर 10। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। 20 मीटर तो गहरा है, 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कुआं, आप जानते हैं कुआं किस आकार का होता है? कुआं हमेशा बेलन के आकार का होता है। तो कुएं का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो कुएं की त्रिज्या कितनी होगी? 7/2, त्रिज्या व्यास की आधी। कुएं की गहराई 20 मीटर है। कुएं की गहराई कितनी है? 20 मीटर। तो कुएं की गहराई 20 मीटर। कुएं से निकली मिट्टी का आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र अपन जानते हैं, कुएं का आयतन, कुआं बेलन के आकार का होता है, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच।
आर भी है और एच गहरी है, वो जमीन पर ऊंचाई है एच। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर 7/2 गुणा 7/2, एच का मान 20 घन मीटर। सभी नाप किस में है? मीटर में। चबूतरे का आयतन, चबूतरे की दो नाप दे रखें, लंबाई और चौड़ाई। आपको पूछे ऊंचाई, तो चबूतरे का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 22, चौड़ाई है 14, ऊंचाई ज्ञात करनी है घन मीटर। प्रश्नानुसार चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। चबूतरे का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 22 गुणा 14 गुणा ऊंचाई बराबर 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20। चबूतरे की ऊंचाई h बराबर 22/7 गुणा 7/2 7/2 गुणा 20 में इसका भाग देते हैं 22 गुणा 14 का। देखो 7 से 7 एक बार, 22 में 2 का भाग दिया 11 बार, और इस 2 का भाग दिया इसमें 10 बार, इसमें 2 का भाग दिया 10 से 5 बार, 22 से 22 एक बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर ऊपर तो आया 5 और नीचे आया 2, अतः चबूतरे की ऊंचाई आई 5/2। 5 में 2 का भाग दिया, 5 में 2 का भाग दिया तो ये आया 2.5 मीटर। विद्यार्थियों, किसी भी आकृति को किसी भी दूसरी आकृति में डाला जाता है तो दोनों आकृतियों का अपन आयतन निकालते हैं। चबूतरा हो, चाहे कुआं हो, चाहे और टंकी हो, किसी का भी अपन जो भी आकृतियां हैं उनका दोनों का क्या निकालते हैं? आयतन। हमेशा याद रखना। अब इसके आगे प्रश्न नंबर 13। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला है। बेलन कैसा है? खोखला है, और सिरे कैसे हैं? दोनों खुले हैं। खोखले बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। उसकी ऊंचाई 28 सेमी है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 28 सेमी। तथा अंत एवं बाह्य व्यास, अंत व्यास 26 है, बाह्य व्यास 30 है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करो। विद्यार्थियों, खोखले बेलन में एक तो आंतरिक त्रिज्या होती है और एक बाह्य त्रिज्या होती है और एक ऊंचाई होती है। खोखला बेलन हो चाहे ठोस बेलन हो, ऊंचाई दोनों की एक ही होती है, लेकिन त्रिज्याएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। त्रिज्याएं वो क्या होती हैं? भिन्न भिन्न। बेलन की ऊंचाई h बराबर 20 सेमी। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी? 20। बेलन के अंतःव्यास, बेलन का अंतःव्यास है 26, तो R2 त्रिज्या कितनी होगी? 26/2 बराबर 13 सेमी। बेलन का अंतः त्रिज्या R2 बराबर 26/2 बराबर 13 सेमी। बेलन का बाह्य व्यास 30 सेमी है। त्रिज्या R1, बाह्य त्रिज्या R1 से प्रदर्शित करते हैं 30/2 बराबर 15 सेमी। खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू h। खोखले बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू h। पाई का मान सर्वविदित है 22/7। कोष्टक R1 बाह्य त्रिज्या 15 है तो 15 का वर्ग, माइनस R2 आंतरिक त्रिज्या 13 है तो 13 का वर्ग, गुणा h ऊंचाई 20। अब 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, ये गुणनखंड बन गया सर्वसमीका 3 की एक बार तो पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ो और एक बार पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाओ। तो 22/7 गुणा 15 + 13 और 15 - 13 गुणा 20, 15 और 12 13 28, तो 22/7 गुणा 28 गुणा 2 गुणा 20। 7 का भाग 28 में दिया 4 बार, 22 को 4 से गुणा किया, 22 चौक 88 गुणा 40, 88 को 40 से गुणा करते हैं 0, 8 चौक 32, 32 3 35, 3500
3520 घन सेमी। विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ जहाँ तक आपके लिए आज ये टॉपिक इतना ही पर्याप्त है। मैंने आज बेलन का जो टॉपिक पढ़ाया उसमें कोई तरीके की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कल अपन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। और विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक इनकी तैयारी करना और नोट्स की PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। विद्यार्थियों, आप अपने मित्रों, परिचितों, जान पहचान वालों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, आगे से आगे, और सबको बताएं ऑनलाइन क्लास के बारे में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दुसरी पण साधारण एम्बुलन्स ठोक गोईन ना बिकून 5,000 रुपया खोस मिली आका